अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जापानी वजीर आजम इशिबा शिगेरू के साथ अपने हालिया सरबराही इजलास में ये ऐलान कि निप्पॉन स्टील कंपनी को संभालने के बजाय अमरीकी स्टील में सरमायाकारी करेगी, शायद कब्ल अज़ वक्त था। ये वाज़े नहीं है कि आया किसी भी कंपनी ने इस तरह के हल पर इत्तेफाक किया है, लेकिन दरमियानी जमीन की तलाश में ट्रंप की रजामंदी एक अहम पेशरफ्त है। साबिक सदर जो बाइडेन की जानिब से निप्पॉन के कब्जे की बोली को मुस्तरद करने का कोई मतलब नहीं था। शुमाल मशरकी एशिया में अमरीकी हिकमत अमली चीन और शुमाली कोरिया के बढ़ते हुए खतरे का मुकाबला करने के लिए जापान और जनूबी कोरिया के साथ से फरीकी ताआवुन को तक़वियत देने पर बनाई गई थी। इंतज़ामिया ने फौजी ताआवुन को मजबूत करने से लेकर बेमिसाल सतह तक इक्तिसादी सलामती पर ज़्यादा ताआवुन तक के इक़दामात का आगाज़ किया, बशमूल अहम सप्लाई चेन्स की हिफाजत। मज़ीद ये कि टेक ओवर के मुआमले का माशी नज़रिया मजबूत है। बढ़ती हुई गैर मुल्की मुसाबकत और नाकिस कारोबारी फैसलों की वजह से यूएस स्टील, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा स्टील पैदा करने वाला मुल्क था, 2023 तक चीन और जापान की कंपनियों के पीछे 24 नंबर पर था। एक माहिर के मुताबिक अगर ट्रंप ने अपनी पहली मियाद और बाइडेन इंतजामिया के दौरान आयद किए गए महसूलात के लिए नहीं तो कंपनी साल पहले खत्म हो चुकी होती। ताहम टेक ओवर के नतीजे में कंपनी और मकामी स्टील मार्केट में बेहतरी आई होगी। बोली को मुस्तरद करते हुए बाइडेन ने जोर देकर कहा कि मोतबर सबूत मौजूद हैं कि जापानी स्टील मेकर ऐसा इक़दाम कर सकता है जिससे रियासत-ए मुत्तहिदा की कौमी सलामती को नुकसान पहुंचने का खतरा हो। ये तसव्वुर करना मुश्किल है कि वो खतरा किया है, खास तौर पर चूंकि बाइडेन ने कभी भी मखसूस शवाहिद की तरफ इशारा नहीं किया और चूंकि जापान कई दहाइयों से अमेरिका का करीबी इत्तेहादी रहा है। मुबस्सिरीन बाइडेन के अक़दाम और इंतखाबी मुहिम के दौरान इंज़माम की ट्रंप की मुखालफत के लिए मुल्की सियासत को मोरद इल्ज़ाम ठहराने में हक बजानिब हैं। यूनाइटेड स्टील वर्कर्स, जो कि 11,000 यूएस स्टील मुलाजिमीन की नुमाइंदगी करता है, इस मुआहदे की मुखालफत में आवाज़ उठा रहा है। जापानी कंपनी पर गैर कानूनी तिजारती तरीकों और यूनियन के साथ इसके मुआमलात में बदएतमादी का इल्ज़ाम लगा रहा है। यूनियन की क़ियादत ने इसके बजाय अमरीकी स्टील कंपनी के साथ इंज़माम की हिमायत की, जिसकी बोली निप्पॉन ने आगे बढ़ाई थी, जबकि इसके रैंक एंड फाइल मेंबरान निप्पॉन के कब्जे की हिमायत करते हैं। अगरचे वाशिंगटन की जानिब से इंज़माम को मुस्तरद करने पर अमेरिका और जापान दोनों में शदीद तनकीद हुई है, इसने चीन के लिए अपनी मुहिम शुरू करने का दरवाज़ा भी खोल दिया है, जिसमें वाशिंगटन के दोस्त होने के मनफी पहलुओं की निशानदेही की गई है। अमेरिका का दुश्मन होना मुमकिना तौर पर खतरनाक है, लेकिन इसका इत्तेहादी होना हकीकत में नुकसानदेह है, एक चीनी आउटलेट ने सोचा। एक और ने ये नुक्ता पेश किया कि अमेरिका में दोस्ती का मतलब सिर्फ दोस्तों और इत्तेहादियों के लिए दर्द हो सकता है। एक पंडित ने यहाँ तक मशवरा दिया कि निप्पॉन चीन में टेस्ला की तरह आज़ादाना तौर पर जदीद तरीन सहूलियात बनाने पर गौर कर सकता है। मुबस्सिरीन ने निशानदेही की कि अमरीकी इंतखाबी साल में कुछ भी होता है, ये नोट करते हुए कि इंज़माम की मुखालफत का मकसद वोटर्स को पूरा करना था। बाइडेन के सबूत से पाक दावा के कब्जा एक कौमी सलामती का खतरा था। किसी भी अहम कारोबारी मुआहदे को वाशिंगटन को पसंद न करने के लिए लागू किया जा सकता है। मजीद बरा, जैसा कि एक चीनी सरकारी मीडिया आउटलेट ने मुशाहिदा किया, कौमी सलामती के खतरात की फहरिस्त तवील और अजीबो गरीब होती जा रही है। 2023 में रिपब्लिकन सेनेटर रुख स्कॉट के इस दावे का हवाला देते हुए कि चीनी लहसुन को भी खतरा लाहिक है। चीन ने यह भी निशानदेही की है कि आज़ाद तिजारत की इसकी हिमायत के बरक्स अमेरिका ने स्टील की सनत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए महसूलात आयद किए हैं। दरहकीकत एक अमरीकी तज्ज़ियाकार ने नोट किया कि चीनी स्टील की अमरीकी दरआमदात में इस कदर नुमाया कमी आ रही है कि महसूलात का चीन की मईशत पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। उन सब के बावजूद चीन की स्टील की सनत काफ़ी मुसाबकती है कि न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन ट्रांजिट अथॉरिटी ने चीनी स्टील को वीराज़ानू पिल के अरशे की तामीर नो के लिए इस्तेमाल करने के लिए अभी $200 मिलियन का मुआहदा किया है।
बेशक बीजिंग ने इस मीलो ड्रामे में अपने किरदार का जिक्र करने से गफलत बरती है। जैसा कि स्टील की अपनी घरेलू मांग में कमी आ रही, चीन ने सस्ती मसनूआत के साथ आलमी मंडी को भर दिया। 2023 में बरामदात 94.5 मिलियन टन तक पहुंच गए, जो पिछले 3 सालों से कहीं ज्यादा है। गैर मुल्की स्टील कंपनियां जायद सप्लाई पर काबू पाने में नाकाम रही हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर के ममालिक से चीन के खिलाफ एंटी डंपिंग केसेस सामने आए हैं। चीन की स्टील डंपिंग ने भी अमरीकी स्टील के तवील मुद्दती इम्कानात को शक में डाल दिया। यूएस स्टील को दरपेश चैलेंज को हल करने के लिए ट्रंप जैसे सदर की जरूरत होगी जो सौदे करने के लिए तैयार हो जहां दूसरे नहीं हैं। इंतजामिया को 2 इक़दामात करने चाहिए। सबसे पहले वाशिंगटन को चयामिर के ताल्लुकात के लिए प्ले बिक की पैरवी करनी चाहिए, जो ट्रंप ने अपनी पहली मुद्दत के दौरान इस्तेमाल की थी। चीनी मसनूआत पर $300 बिलियन से ज्यादा के महसूलात आयद करने के बाद ट्रंप ने 2020 में बीजिंग के साथ एक मुआहदा किया, जिसमें चीन ने गैर मुल्की कंपनियों के लिए बाज़ मंडियां खोलने, टेक्नोलॉजी के राजों की बेहतर हिफाजत और अमरीकी फसलें और तवानाई खरीदने का वादा किया। अगर ट्रंप इसी प्ले बिक को दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो वो फरवरी में चीन पर लगाए गए 10% महसूलात की अच्छी तरह पैरवी कर सकते हैं, जिसे उन्होंने एक और बड़े तजारती मुआहदे के साथ ओपनिंग सालों कहा है। बिल्कुल वही जो एक नई डील की दफात में शामिल हो सकती है, कियास आराइयों के लिए खुला है। अगर ये गैर मुल्की मंडियों में चीन की मसनूआत की डंपिंग को हल करता है, बशमूल स्टील, यूएस स्टील और वसीतर अमरीकी स्टील इंडस्ट्री को ज्यादा सतही खेल के मैदान में मुकाबला करने की इजाजत होगी। लेकिन सिर्फ ये सनत की माशी सेहत को बहाल नहीं करेगा और न ही ट्रंप का हल, जैसा कि निप्पॉन की इशिबा के साथ इसकी हालिया सरबराही मुलाकात के बाद बयान किया गया था, अपनी टेक ओवर बोली को छोड़ रहा था और इसकी बजाय अमरीकी कंपनी में अक़लियती हिस्सा लेना था। जैसा कि यूएस स्टील के सदर ने मुशाहिदा किया है, सिर्फ एक मुकम्मल टेक ओवर इस बात को यकीनी बनाएगा कि स्टील की मुल्की पैदावार अमरीका में कानकनी, इटली और बनाई गई है। निप्पॉन स्टील के चेयरमैन का वाशिंगटन का मुजव्वज़ा दौरा ट्रंप को बाइडेन इंतजामिया के कब्जे की मुखालफत करने के फैसले को तब्दील करने का एक अहम मौका फराहम करेगा। इशिबा का अमरीका में मज़ीद $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी का वादा अमरीकी सदर को आसानी से एक तरफ हटने और मुआहदे को आगे बढ़ने का मौका फराहम कर सकता